वो कर देंगे कंटिन्यू उसको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मा नमः। 41 श्लोक नंबर 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इसमें ये पूरे इस चैप्टर का सार है एक तरह से, और इसमें सारा कुछ भगवान जी ने सम अप कर दिया है। जैसे फर्स्ट वर्ड है योग संन्यस्त कर्माणम, मतलब योग में कर्म का संन्यास। अगला है ज्ञान संचिन्न, ज्ञान द्वारा संशय को खत्म करना। ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान द्वारा संशय को खत्म करना। आत्मवंतम न कर्माणि, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना। ये जो इन तीनों गुणों से संपन्न हो गया तो वो ज्ञान, उसका हम समझेंगे कि वो ज्ञान प्राप्ति उसको हो गई। सिर्फ कर्म त्याग अगर हम कहते हैं, सिर्फ कर्म त्याग जो है वो संन्यास नहीं है। हर स्थिति में सम रहना और कर्म करना, सम रहते हुए कर्म करना, उसको वो योग है। तो इस स्थिति में जो भी व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, उसका हर कर्म जो है वो ईश्वर को अर्पित होता है। उसको पूरा उसका जो अपना स्वधर्म है वो उसको पूरी निष्ठा से निभाता है, और क्योंकि वो उसका स्वधर्म है, पूरी निष्ठा से वो करता है, तो वो पूरे आनंद में भर के करता है। तो उससे उसका कर्म, उसकी कर्म की योग्यता बढ़ जाती है। मतलब कि वो एक तरह से वो एक योग ही बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्म करना। तो ये उसका कर्म जो होगा वो यज्ञार्थात कर्म ही हो जाएगा। वो हर कर्म को, अपनी वृत्तियों को, जितनी भी इंद्रियों को संयम में रख के अपनी वृत्तियों का निरोध करके वो ये कर्म करता है। इसलिए इस चैप्टर को हमने कर्म संन्यास कहा। हर कर्म उसका ब्रह्म समझ के करता है, और उसको उसका कोई कृतत्व में कृतत्व या भोक्तव्य में उसका कोई मतलब वो उसका कोई भाग ही नहीं है। वो इन चीजों से मुक्त है, और ये क्योंकि इन चीजों से भी मुक्त है, वो उसको वो फिर हर बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो जो भी कर्म करता है वो लोक हित के लिए ही होते हैं, क्योंकि जो इस लेवल पे पहुंच गया है यज्ञार्थात उसके सारे कर्म है, तो उसका जो भी कर्म है वो लोकहित के लिए ही होता है। इसमें हमें कर्म, इसमें भगवान जी कहते हैं कि हमें कर्म का त्याग नहीं करना है। कर्म का त्याग ही सिर्फ ज्ञान नहीं है, हमें अपनी आसक्ति, ममता और फल की इच्छा का त्याग करना है। तो और इसको, ये अगर हम कर लेते हैं तो इसको ये त्याग माना जाएगा, ना कि सिर्फ हम काम करना बंद कर दें, कर्म नहीं करें, तो वो त्याग नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा ज्ञान संचिन्न संशय, मतलब ज्ञान के द्वारा हम संशय को वो ज्ञान के द्वारा संशय खत्म हो जाते हैं। संशय क्या है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इस तरह के उसके विचार उसके मन में आते ही नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं है, क्या करना है। तो संशय खत्म करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना विश्वास नहीं हो सकता, और विश्वास के बिना आपकी प्रीति नहीं हो सकती। तो ज्ञान का रास्ता तो यही है कि आपको पूर्ण रूप से, अभी हमने पहले भी पढ़ा कि पूर्ण रूप से श्रद्धा, पूर्ण रूप से श्रद्धा का मतलब है कि आप जिज्ञासु हैं और आप पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि अगला भाई परमात्मा जो भी कर रहा है वो हमारे भले के लिए ही कर रहा है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरी श्रद्धा रखते हैं,
नहीं तो फिर आपको, अगर आपने जिज्ञासा नहीं है, आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उस कंडीशन में तो फिर ये जिसको कहते हैं कि अंधविश्वास हो जाता है। तो वो चीज नहीं, ज्ञान के साथ श्रद्धा होती है, तभी आपका ज्ञान का रास्ता खुलता है। उसके बाद हमने देखा आत्मवंतम। आत्मवंतम में है कि आत्मा को जानने वाला। आत्मा को जानने वाला कौन है? जो जिसको हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, स्थित प्रज्ञ, सम रहने वाला, हर सिचुएशन में जो सम है, जिसका इंद्रियों पे कंट्रोल है। ये चीजें हम अभी तक अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग लेवल्स पे पढ़ते आ रहे हैं कि इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, देहात्म का भाव नहीं है, जिसमें जो शरीर मन बुद्धि से कोई तदात्म्य नहीं रखता है, तो वो ना करता है और ना ही वो भोगता है। और आत्मज्ञान जब प्राप्त होता है तो उसको अपना स्वयं का जो स्वरूप है वो उसका स्पष्ट हो जाता है। तो किसी तरह का विकार या कोई दुर्विचार उसको किसी तरह से अपने रास्ते से भटकाता नहीं है, उसको विचलित नहीं करता है, कोई द्वंद नहीं है उसके अंदर। फिर उसकी जो गतिविधियां हैं वो अहंकार से प्रेरित नहीं होती हैं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो हर गतिविधि हमारी अहंकार से प्रेरित हो जाती है, हमारे कर्म स्वार्थ निहित हो जाते हैं, फल की इच्छा हो जाती है, उससे फिर हम बंधनों में बंध जाते हैं और फिर हम उसी साइकिल में घूमते रह जाते हैं। तो जो इन चीजों से परे है वो लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी अध्यात्म पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सो इस वाले में तो इतना ही बोल पाऊंगी मैं। बढ़िया। हरदीप सर बोलना चाहेंगे कुछ इस पे? वैसे तो राणा जी और आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बाद गुंजाइश बची नहीं है कुछ। बाकी मेरा ये मानना है कि जैसे कर्म फलों का परित्याग, जैसे ही श्लोक 41 में आया है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम जो कर्म कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं। तो उसके लिए हमें शास्त्रों में श्रद्धा होना थोड़ा सा जरूरी है। बिना ज्ञान के जो भी हम कर्म करेंगे, फल का त्याग तो बाद की बात है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं कि वो जो है ठीक है कि नहीं, वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं। फिर अगर हम जो है शास्त्रों की या ज्ञानियों की बात मान के आगे चलते हैं तो उससे हमारे संशय भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इसमें वृद्धि करते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारे जो है कर्म वो दिव्य होते चले जाते हैं और हमें उसके फल में कोई जो है लगाव नहीं रहता, और जिससे हम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इट इज जस्ट ए रेपिटेशन व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड। थैंक यू। सर अगला वाला भी मैं बोल देती हूँ, फिर उसके बाद जिसने अपना इनपुट डालना होगा डाल देंगे। श्लोक नंबर 42। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सिनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसमें भगवान जी कहते हैं कि अपने संदेह को, सर मैं 1 सेकेंड में बस दरवाजा खोल के 1 मिनट में। दीप भाई साहब आप बता दीजिए, श्लोक तो पढ़ ही दिया उन्होंने। इस श्लोक में भगवान जी अर्जुन को एक तरह से समझाते हैं या कह लीजिए आदेश देते हैं कि अज्ञान के कारण तुम्हारे हृदय में जो जो संशय उत्पन्न हुए हैं और जो मैंने अभी आपको ज्ञान दिया है उसके सहारे से इस सब संशयों को काट डालो और अपने कर्म पे ध्यान दो। बेसिकली ये जो है अगर आप अपना कर्म ईमानदारी से करोगे तो जो है आपका रिजल्ट भी बढ़िया ही होगा। बिल्कुल। धन्यवाद। अब आप ऐड कर दीजिए इसमें क्योंकि क्लोजिंग है ये चैप्टर की। हाँ जी सर। मैं 1-2 लाइनें मैं बोल देती हूँ, फिर उसके बाद फिर आप माइंड अप कर दो।
तो इसमें भगवान जी जैसे अभी हरदीप जी ने सर ने कहा कि अपने संदेह को तलवार से काट डालो, मतलब उसको तलवार इसमें यहाँ पे तो ज्ञान को ही तलवार माना गया, ज्ञान के लिए ही कहा गया कि उसको खत्म कर लो अपने संदेहों को। और इसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को वो समझा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो उसको युद्ध की भाषा कि अपने जो भी इस अध्याय में आपको बताया गया है उसको आप नित्य जीवन में जो आपका नित्य जीवन का व्यवहार है उसमें आप उसको लेके आओ। और ज्ञान का मतलब यहाँ पे है आत्मस्वरूप, मतलब ईश्वर का शाश्वत स्वरूप जो आपके हृदय में स्थित है, जो एक हम कहते हैं कि हृदय में स्थित है, अंतःकरण। तो ये कर्म योग के द्वारा ही आप संशय का निवारण कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हर काम में आप योगनिष्ठ हो सकते हो, मतलब आप हर काम को यज्ञार्थात करो। और इसमें जो 12 यज्ञ बताए भगवान जी ने, वो भी एक तरह से हमारे कर्म ही हैं, हमारा कर्म करने का तरीका ही है वो। और हम अपने व्यवहार से ही व्यवहार के कारण ही भ्रम में पड़ जाते हैं और वो ही अज्ञान है। पर जब हम अपने कर्म योग में स्थित होके अपने कर्म को यज्ञार्थात बना लेते हैं, तब हम ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं और हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह भगवान जी को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने संशय को खत्म कर दो और युद्ध लड़ना सही है भी या नहीं, इस चीज को खत्म कर दो, छोड़ दो। आप उठो और अपना काम करो, हमें अपना कर्म करो, मतलब युद्ध करो। हमारे लिए इंडिकेटिव कि हम अपना उठें, बिना मतलब के संशय और इधर उधर की बातों में ना पड़ें, अपना उठे, अपना कर्म करें, जो नियत कर्म मतलब कि यज्ञार्थात कर्म, उसको करें और हम परम शांति को प्राप्त करें। हाँ जी, आज तो लगभग फुल हाउस है हम, क्योंकि रिवीजन का आज लास्ट डे है। तो आप अपनी अपनी बातें जरूर रखें इस चैप्टर को लेकर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। ये चौथे अध्याय का 39वें 40वां भी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, आपकी श्रद्धा है, जो मर्जी बोलो। भाई ये भी श्रद्धा से ही चालू है जी। ये तो फिर जो श्लोक है, मैं दो तैयार करे हुए थे, आप जानी जाना है पहले ही, आपने कह दिया भी श्रद्धा होगी तो यदि परमात्मा का नाम लिया जाएगा। इसमें बहुत अच्छा, मतलब जो थोड़े बहुत श्रद्धा, उससे अगले श्रद्धा है, उसी में अगर नाम लेंगे श्रद्धा से, यदि उसका फायदा है, नहीं तो उसका कोई परमात्मा का नाम लेने का भी वो मतलब अच्छा फायदा नहीं है। फायदा तो है, पर अच्छा फायदा तो जब भी मिलेगा जब श्रद्धा से ले जाए। उससे अगले श्लोक में विवेक आ जाता है। जब हम शक्ति करते रहेंगे उसमें भी कुछ नहीं, वो भी हमें, अगर हम किस संशय में पड़े रहते हैं, मेरे ख्याल तो यही था उससे अगला श्लोक, भाई संशय के निमित्त भी हमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, संशय तो होना ही नहीं चाहिए। सम मतलब मैंने बस आज तैयारी कल परसों पढ़ के तैयारी की थी, कल परसों फिर मुझे कहीं जाना पड़ गया, मिला भी नहीं। चलो हाँ जी, चलो बस मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत बस थे दोनों लफ्जों पे ही सारे ये हैं, श्रद्धा पे और संशय पे ही हैं दो श्लोक पूरे। बहुत अच्छा समझाया हुआ, बहुत अच्छा इसमें। अब मुझे थोड़ा सा याद रह गया था, वो आपके साथ कर लिया जी। जय श्री। और कौन बोलना चाहेगा? Yes, everyone, take away of chapter 4.
सब अपना अपना टेक अवे रख सकते हैं चैप्टर 4 का। हाँ, जरूरी नहीं एक्सप्लेन ही करना, इट कैन बी वन लाइनर इवन। आज मुरारी बापू जी ने भी आपके लफ्ज बहुत दोहराए जी, राणा जी। आज उन्होंने सम ऐसा मतलब किया भी, ये मुरारी गीता को समझो भाई, जो मैं 2-3 लफ्ज जो आप कहते हो ना, ये आज उन्होंने पूरा भाई ये मुरारी गीता है, और इसको आप अपना के जाना। मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं क्या राणा जी उधर यही और इधर उनके बहुत अच्छे रहे भाई। सत्य, सत्य, सम, एक अद्धा लफ्ज और उन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी बहुत सुंदर लफ्जों में उन्होंने इसका। आज गीता के बारे में उन्होंने बोलते तो राम के बारे में बहुत अच्छा है, वो गीता के बारे में भी, क्योंकि गीता जयंती आ रही है इसलिए उनको बुलाया गया। और बहुत अच्छा आपकी तरह ही उन्होंने आज हमें ऐसे समझाया भाई, इसको तो झूठ रखना है। सत्य, सम, अगले कहूँ ज्ञानी आदमी, बहुत हम तो साधारण आदमी है, वो ज्ञानी आदमी, उनसे ना कंपेयर करो हमें। कंपेयर नहीं, असल में ना हमने कुछ सीखा वो जब ज्ञानी। चलो आपकी भी बात ठीक है, आपसे थोड़ा ज्यादा ज्ञानी अगर कुछ और बता दे तो मजा मतलब आ जाता है भाई, हम समथिंग बेटर देन नथिंग तो है। मतलब कुछ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समझ में आ जाता है। फिर पहले बिल्कुल ही नहीं समझ में नहीं आता था, जब आपकी बातें समझ में आने लगी, आपने कुछ समझा दिया, आगे जाके समझ में आने लग गया। बस ये तो होता ही है जीवन, जब समझ में आने लग गया फिर आ जाता है। नहीं तो हम पढ़ के अपना अध्याय पढ़ा, अपना पूरा होया पाठ, अपना नाश्ता किया और चले गए। हमें भाई ये अभी पाठ करना है। अब पाठ करते करते जो लाइनें आती है ना, उसमें थोड़ा सा मजा आता है भाई। हाँ, ये जब आपको बातों का मर्म समझ आने लगता है तो फिर आप उसमें आनंद महसूस करते हो। गीतांजलि बहन। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। मेरा टेक अवे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हर लेसन से हम सीख रहे हैं, और जिस्ट तो यही है कि हम कर्म योगी कैसे बने, है ना। कर्म करना हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे कर्म किस तरह के होने चाहिए जिससे हमें मदद मिलती है हमारे सही जो एक्चुअल स्वरूप है उसको जानने के लिए। तो कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर अपने असल स्वरूप को जानने की इच्छा है, उस ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, तो हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी अपने वेदों में, ग्रंथों में। उनमें जिस तरह के कर्मों के लिए हमें बताया गया है, उस तरह से हमारे कर्म अगर उस पर आधारित होंगे, तो हमारा लक्ष्य जो है वो अचीवेबल है। तो मुझे ये लगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्म है वो एक कर्म योगी की तरह हो, तो हम ये सब चीजों को फॉलो करते हुए हमेशा ही स्टेट ऑफ निर्वाणा में रह सकते हैं और ब्लिसफुल फील कर सकते हैं। इंस्टेड हम उस दिन का इंतजार करें जब मुझे नहीं पता उस दिन क्या होता है, लेकिन आई मीन टू से कि मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ निर्वाणा इज हियर ओनली, सो यू कैन स्टे ब्लिसफुल व्हेनेवर यू वांट, अगर हम ये सब चीजें फॉलो करते रहें तो, प्रैक्टिस करते रहें तो। जो स्टेट के बारे में जो मुझे पता है वो ये है कि हम बोलने लायक नहीं रह जाते फिर। जी सर, स्पीचलेस हो जाते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ कहने को रह नहीं जाता। बस आप मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसा एक्सप्रेशन होता होगा, लेकिन मैं फील कर सकती हूँ कि कैसा लगता होगा उस वक्त। मतलब मुझे लगता है कि उस वक्त सिर्फ आपकी आंखों से आंसू ही बहते होंगे और कुछ नहीं होता होगा। You feel so overwhelmed that जी, you can't express yourself. जी सर। और वो मोमेंट इतना प्रेशियस हो जाता है ना आपके लिए कि आप आवर उस मोमेंट को सीख करने की कोशिश करते हो कि दोबारा वैसा मोमेंट आपके पास आए। वो नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप उस अवस्था में स्थित, जो स्थित प्रज्ञ की बात है ना, वो यही है जी सर। जी सर। कि यू आर ऑलवेज एस्टेब्लिश्ड इन दैट स्टेट। हम ऐसा बहुत बार होता है, बहुत से इंस्टेंसेस हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं कि वी फील दैट ब्लिस, जी सर।
लेकिन जो स्थित प्रज्ञ वो हर समय उसी स्थिति में है। जी सर। हमारी तरह एक वो ग्लिम्प्स नहीं है कि एक किसी टाइम पे वो बल्ब ऑन हुआ और ऑफ हो गया। जी उसका बल्ब हमेशा ऑन रहता है। जी सर। बस यही फर्क है। यही तो हम सर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमें स्थित प्रज्ञ वाली स्टेट तक कैसे पहुंचना है। बात वही है कि जितना हम अपने ब्लिसफुल स्टेट को प्रोलॉन्ग कर पाए और मिजरी को शॉर्टन कर पाए, तो वी आर नियरिंग टू दैट एंड। कोई और? कुसुम मैन जी, दोनों कुसुम है आज तो। अंजू जी, पूरी बहन जी, हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। सर ये इसमें भगवान जी ने चौथे अध्याय में ये है कि इस अध्याय का है कर्म संन्यास योग। तो उसमें भगवान जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हमें कर्म कैसे कर। कर्म सब एक दूसरी बार आ रहे हैं ये वर्ड, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग नहीं है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग, सॉरी, हम्म। ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें भगवान जी ने बहुत अच्छे से पहले ये बताया है कि मनुष्य को कर्म कैसे करने हैं। पहले तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कर्म तो करते ही रहते हैं। कोई भी मनुष्य हो संसार में वो कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब हम इस अध्याय में भगवान जी ने बताया कि हमें कर्म कैसे करने हैं, ये बताया है। और क्योंकि हम अज्ञानवश कर्म करते रहते हैं। जब अज्ञानवश कर्म करते रहते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा कर्म सही है, नहीं सही है। तो जब फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें वो पता चल जाता है कि कौन से हमें कर्म सही से करने चाहिए। जब हम कर्म सही से करते हैं तो हमारे संशय का भी नष्ट होते हैं। क्यों? अदरवाइज तो हम संशय करते रहते हैं, भाई ये कर ठीक है, नहीं ठीक है, कैसे है, कैसे नहीं है। तो इस जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे संशय भी नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान के द्वारा ही जब संशय नष्ट होते हैं तो हमें समत्व रूप बराबर, मतलब समत्व रूप में कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। जब समत्व रूप में सिद्ध हो जाते हैं तो हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर को सारी जगह देखते हैं कि वो सब में हमें दिखाई देता है। जब वो हमें सब में दिखाई देता है तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ जहाँ से मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है कि हमें पार ब्रह्म को ही पाना है। जब ऐसे भगवान जी कहते हैं कि तुम अज्ञान के द्वारा जब संशय का नष्ट हो जाएगा और ज्ञान के द्वारा तुम समत्व रूप को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हें मतलब उस आनंद की प्राप्ति होएगी कि जिसका आदमी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आई मीन टू से कि जिस जैसे ये नहीं पता कि वो स्थिति हमारी कब आएगी, आज आएगी, कल आएगी, इस जन्म में आएगी, अगले जन्म में आएगी, कब आएगी। लेकिन हमें अपने लक्ष्य की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है और समत्व रूप में हर कर्म करते रहना है। थैंक यू। थैंक यू सर।
हाँ जी। हरिओम सर। हम्म, सर मैं इस चैप्टर में से जो मेरा टेक अवे है, बहुत कुछ है सर। इस चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा सीखा है। सबसे ज्यादा मुझे ये लगा कि जो हम अपने कहते हैं कि कर्मों को शुद्ध करें, तो उसको मैंने ऐसे सोचा कि हम कर्मों को शुद्ध इस तरह से कर सकते हैं कि हर वक्त हम हर दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अपनी सोच को बदलें और शुद्ध भावना रखें। किसी में भी किसी को भी जज ना करें कि वो कैसा है, किसी में कोई बुराई ना देखें, उसमें अच्छाई ही देखें कि वो अच्छा है। तो जितना ज्यादा हम अपने विचार शुद्ध करते जाएंगे, जितना ज्यादा हम नेगेटिव थॉट्स को खत्म करते जाएंगे, उतना हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा। तो मेन तो है हमने अपने आप को शुद्ध करना है। तो शुद्ध इसी तरह से कर सकते हैं कि जो जैसा है उसको पहले तो वैसा अपना लो कि वो वैसा है, उसको बदलने की कोशिश ना करो, क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो अगर हम अपनी सोच बदल लें तो धीरे धीरे हमारे जो कर्म हैं, जो या भावनाएं हैं, वो भी शुद्ध होती जाएंगी। इसके बिल्कुल। बाद जो अहम भाव है, अपना देहात्म भाव भी छोड़ देना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। चलते फिरते भी सोचते रहो कि भाई ये तो भगवान जी का एक वो है, मंदिर है जिसका हमने ध्यान रखना है, इसमें भगवान जी बैठे हुए हैं, तो हम उसको स्वस्थ रखें। तो स्वस्थ रखने के लिए भी हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। ये हर वक्त अपने आप को एक ऑटो सुजेशन देना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर ठीक काम कर रहा है। और उसके लिए प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि हम बैठे ही रहें, कि हम कोई काम ही नहीं करना। मेरी दर्द हो रही है तो मैंने कुछ नहीं करना। उठ के अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, मैं अपने आप को एक्टिव रखती हूँ, छोटे-छोटे काम मैं खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। उससे एनर्जी भी चैनलाइज़ होती है, आप में थोड़ा वो भी आती है, क्षमता भी आती है काम करने की, और थोड़ा माइंड भी आपका अलर्ट रहता है। क्योंकि एजिंग के साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखना और अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना। और इसके बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ हर वक़्त रहती है कि जो श्वास है, उन पे नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत अगर हम गुस्से में आते हैं सर, तो हमारे श्वास तो तेज़ चलते हैं। तो तेज़ चलते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे किसी न किसी बीमारी की के रूप में ज़रूर होता है। तो श्वास पे कंट्रोल रखने के लिए गुस्से पे नियंत्रण रखना है। और जितना ज़्यादा हम, एक तो अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ी हमारे जो कर्मों में बाधा है, अहंकार आ जाता है हमें, ये मैंने किया, ये वो किया, वो उससे बचना चाहिए। और श्वास पे नियंत्रण करना चाहिए। जितना लंबा श्वास लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये आपने बताया था कि जितना डीप पेट तक नीचे लेके जाओ, मूलाधार तक, तो उससे हमारे एक तो श्वासों की गिनती कम होती है, और दूसरा हम अगर श्वास को वॉच कर रहे हैं तो उससे मैंने तो महसूस किया है सर, माइंड में भी फ़र्क तरह से बिल्कुल। कंसंट्रेशन होती है, फ़र्क होता है। और आपकी एक डाइजेशन में, हाँ जी सर। जब हम अपने श्वास पर ध्यान देते हैं ना, तो हाँ हमारी जी, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है। ये भी ध्यान हाँ जी, रखो। हाँ जी। हमारी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती यस, 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 बहुत ज़्यादा कम होती हैं। है। जब डिस्ट्रैक्शन कम होगी, माइंड अपने आप फोकस्ड रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब भी बैठो, है तो ईज़ी नहीं है सर, बिल्कुल ईज़ी नहीं है। अगर ग्रुप में भी बैठे हो तो अगर आप अपने श्वास पे ध्यान रखते रहो, बहुत मुश्किल है रखना, पता नहीं चलता साँस आ रहा है, जा रहा है। तो अगर ध्यान रखते रहो तो बंदा बड़ा अंदर से शांत रहता है। बिल्कुल। जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को आत्मा से अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे, अपने अंदर की यात्रा हम शुरू कर सकते हैं। है तो बहुत मुश्किल। बाकी ये तो है सर, ज्ञान तो अब मतलब बहुत ज़्यादा अब चेंजेस तो आ रही हैं सर। सोच ही बदल गई है, मतलब हर एक में भगवान का रूप देखते हैं, ये सब ईश्वर ही है। तो इससे चेंज तो आ रही है। इस चैप्टर से तो सर पहले दूसरे में लग रहा था हमने बहुत कुछ सीख लिया,
फिर तीसरे में लगा, अब चौथे में आके तो लगता हम काफी इस आध्यात्मिक यात्रा में चल पड़े हैं। चल पड़े हैं अभी, मतलब पूरी तरह से नहीं सर। यही बहुत है, यही बहुत हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, मैं और तो कुछ था नहीं काम करने को, मैं बस सांस पे ध्यान दे रहा था। हाँ, बेस्ट है सर। वाह, सही बात है सर। सर आपसे तो बहुत प्रेरणा मिलती है। ये चीजें हम इनडायरेक्टली आपसे ही सीख रहे हैं, या दूसरे ग्रुप में सारे बोलते हैं, गीतांजलि जी हैं, अंजू जी हैं, सारे आशु जी सबसे हैं, सीखते हैं। एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, और बड़ा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है, यस, यू आर राइट। और हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छी ठीक बात है। है कि हमारे डिस्कशंस में हम कुछ ले, चलो कुछ जिनको मन नहीं करता बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल पार्टिसिपेट और अपनी अपनी बातें रखते हैं, और अच्छी तरह से रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब सुनीता जी का भी सुनते हैं तो मतलब ऐसे मैं महसूस करती हूँ कि उन्होंने एक एक वर्ड को अपने अंदर डाइजेस्ट किया हुआ है, बिल्कुल जैसे वो देख, बोलती है, राइट। बिल्कुल। तो मैं डाइजेस्ट नहीं किया है, बट हाँ एक बार मैं दोबारा सुन लेती हूँ, एक बार पढ़ लेती हूँ। जो मैं नोट्स बनाती हूँ तो पढ़ लेती हूँ, इसलिए लगता है। बट ये डेफिनेटली है सर कि सब लोग हर एक का वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने लेवल के हिसाब से अपने हर कोई लेवल पर, समझता है। यस, मतलब जो इस रास्ते पे जिस लेवल पे है वो उस लेवल के हिसाब से समझता है। और सही जब वो पुट फो मतलब व्हेन दीज थिंग्स आर पुट फोर्थ, तो एवरीबडी गेट्स अ डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम पॉइंट। तो वो यस, एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम मतलब उस चीज को हमें समझने के बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं। तो उससे फिर समझना थोड़ा और आसान भी हो जाता है, और जब आप इस तरह से समझते हो तो फिर आप उसको रिटेन भी कर पाते हो। ये रिटेन कर चीज है। सकते हो, एग्जैक्टली, यू आर अगर राइट। हम सिर्फ अपने हिसाब से समझें तो मे बी हो सकता है मैंने ठीक समझा, लेकिन जब दूसरा एक अपने तरीके से समझ के बताता है तो उससे शायद मेरा अगर ठीक समझा हुआ है तो आई गेट ऑल द मोर वो कि मेरा और अच्छे से कंफर्म हो जाता है कि नहीं मैं ठीक ही समझी हूँ। आई मीन डिफरेंट व्यू पॉइंट से बहुत फर्क पड़ता है एंड गेट्स इजियर, वो तो है ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पर आपका सुन के बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है कि जैसे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल तो दीदी। बोलती हूँ, मैं बीच में मैंने बोलना चाहती थी। शुरू किया था थोड़ा थोड़ा और देखना, बट देन आई रियलाइज कि सारे पॉइंट्स सर के सर सारा कुछ मिला के बताते हैं, तो ज्यादा आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं जो होती, आपको yes, बताया गया वही उसको आत्मसात कर लो तो इट इज मोर देन इनफ। बहुत है, बहुत है। आज ही सर ने पूरा चैप्टर जैसे फर्स्ट श्लोक से चल के पहुंचे हैं वहां तक, वो सारा एकदम रिकलेक्ट हो गया कि कैसे कैसे हमने पहले श्लोक से पढ़ा। तो सर को तो खैर बहुत ज्यादा वो है, सीख रहे मैंने हैं हम। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहो सब। नहीं। डॉक्टर लोग नहीं, असल भ्रम नहीं सर, में रियलिटी हमें है। पेशेंट के लिए दवाई का ध्यान रखते थे। कई बजाना जी का सिखा दिया, इसलिए सुनीता जी वो उस तरफ लग गए कि वो पेशेंट को दवाई भी बहुत बढ़िया देनी पड़ती पड़ती है। हम कोरोना में दवाई, हमें दवाई बांटी, अब ये हमें गीता का ज्ञान भी जैसे सिखाते हैं राणा जी, फिर आगे सुनीता जी बहुत बढ़िया, उसको बहुत अच्छा वो लगे, क्योंकि इसमें भी ज्ञान विज्ञान योग है ना, ज्ञान विज्ञान योग भी है गीता जी में। ज्ञान भी आ गया, ये। तो अब दोनों पे काम कर रहे हैं, ज्ञान पे और विज्ञान पे। जय श्री कृष्ण। सर जय गोपाल जी की बात मुझे एक याद आती रहती है हमेशा। जब पहली बार आपने ग्रुप में बोलना शुरू किया था, सूद सर आते थे, आप तो थे ही नहीं। तो जब फर्स्ट टाइम आप आए तो सबको बड़ा अच्छा लगा। तो 2 दिन बाद जय गोपाल जी बोलने लगे
कहते पहले तो सूद सर का तो बड़ा आनंद आ रहा था, पर जब से राणा सर आए तो जमाई कहने मजा आ गया। इनकी वर्डिंग मेरे दिमाग में घूमती रहती है। जमाई कहते इन्होंने 4 चांद लगा दिए। बाकी लोग भी अपनी खिड़कियां खोल सकते हैं चाहे तो, आज लास्ट है इस चैप्टर का। खिड़की खोल देते हैं। तो एक तो टेक अवे ये भी है कि जो इसके शुरू के श्लोकों में जैसे उन्होंने बताया कि कैसे वो परंपरागत तरीके से होता हुआ धीरे धीरे हम तक पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है ये हमारी भी ड्यूटी है कि जितना हो सके, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग वो डिस्कशंस अपने बच्चों के साथ या अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ उतनी नहीं करते हैं जितनी कि पहले लोग किया करते थे। तो एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना हो सके, और ये नहीं कि अपनों के साथ ही जहां भी जो कोई सुनने वाले, हमें छोटे बच्चे, मुझे लगता है वो ज्यादा इसमें सदगुरु कई बार कहते हैं सर, जैसे उनको छोटे छोटे आते हैं तो उसमें कि अगर बच्चा 4-5 साल तक 6 साल तक है तो आपकी रीच में है, उससे ऊपर जाके बच्चों के मन में और बहुत तरह के थॉट आने लगते हैं। तो हेल्दी वे में या फिर इंटरेस्टिंग वे में या स्टोरीज जैसे आप हमें सुनाते हैं, वैसे ही अगर हम भी छोटे बच्चों के साथ जितना हो सके शेयर कर पाए तो वो भी हमारी ड्यूटी बनती है। और दूसरा फिर जो बीच के श्लोक आए थे जिसमें गुणों के ऊपर आपने बताया था हमें कि जो 4 वर्ण है, तो वो भी अगर हो सके तो जहां तक हम लोग कोशिश करें कि हम भी किसी के अंदर वो चीज ना देखें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे माना जाता है, बल्कि उनके गुणों के आधार पर उन्हें रिस्पेक्ट देने की, रिस्पेक्ट तो सभी को देनी है बट फिर भी उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार करने की हम कोशिश करें। जैसे सुनीता जी ने एक बार किसी डॉक्टर का बताया था कि उन्हें कितना मतलब बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था जहां वो गए थे, और किस तरह से उन्हें चाय वगैरह भी पूछी जा रही थी, तो क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिलो कास्ट या फिर लो कास्ट से थे। तो वो चीज हम अगर अपने लेवल पर जहां तक हो सके, क्योंकि हमने ये इसी में यही सीखा है कि जो भी हमें काम करना है वो अपने ऊपर ही करना है, किसी और को नहीं करना। और लास्ट में जो आपने हमें सिखाया कि एक तो ये कि जब हम किसी से ज्ञान लेना चाहते हैं, मीन्स ये सारी की सारी चीजें मुझे लगता है कि तभी पहले लोग ज्यादा, हमें लगता था व्यवहार अच्छा होता था उनका, क्योंकि पहले वो ये पढ़ते थे और बाद में वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और हम पूरी सब कुछ कर चुकने के बाद अब हमने इसको पढ़ना शुरू किया है, तो वो उसमें स्टूडेंट का भी जो दिखाया है कि अगर आप जाते हो तो किस तरह से कितना नम्र होने की हमें आवश्यकता है जब भी हम किसी से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं। और लास्ट के जो आपने श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धा हमारी बनी रहेगी तो अवश्य ही, मतलब जब भी हमारे हम सोच यही कहते हैं ना कि जो भी हमारे मन में थॉट आ जाता है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो चीज हमारी जरूर पूरी होती है। तो जैसे वो पत्थरों को लेके रगड़ते रहे और कौन सी चिंगारी से वो अग्नि प्रकट हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते। मैं भाव हमारा रहना चाहिए, और भाव ये होना चाहिए कि हमें वो चीज प्राप्त करनी है, तो पता नहीं उल्टा सीधा कौन सा पत्थर काम कर जाए और हम शायद उस रास्ते पर आगे और बढ़ जाएं। बिल्कुल सही कहा। कोई और अंजू, कुछ कहना चाहे? निरुपमा बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं बस सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2-3 दिन हमने आपको बहुत मिस किया और ईश्वर से यही प्रार्थना की हमारे सर जल्दी जल्दी ठीक होके आ जाए और आपके दर्शन हुए, और बहुत अच्छा, सबको सुन के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। उषा जी, शुभा लक्ष्मी जी, रीता क्या जी, करोगे आप? मिसेस पाठक, जो मूक श्रोता है हमारे, वो भी अगर आज 1-2 लाइन में कुछ भी जो भी उन्हें अच्छा लगा इस चैप्टर के अंदर अगर शेयर कर पाए तो। अशोक जी, अंजू जी आज शांत है। जरूरी नहीं कि सर बहुत दर्द हो रहा है इसलिए। कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। निरुपमा बहन जी, आप 1-2 लाइन चाहे बोला करो, बोला करो। हाँ जी सर, मैं जरूर बोला करूंगी सर। बस यही है सर कि हमारे बच्चों में भी
ये थोड़ी सी जानने की इच्छा हो गीता के जी के बारे में, ये मेरी बहुत इच्छा है। मैं इवन इनके स्कूल भी गई थी किसी कारण से, मैं वहां पे भी उनको बोल के आई हूँ, इनके प्रिंसिपल को। इसने स्कूल छोड़ा है तो मैं सिक्योरिटी लेने के लिए एप्लीकेशन, मैंने उनको भी कहा कि प्लीज स्कूल में अगर हो सके तो चाहे हफ्ते में एक दिन आप गीता जी के बारे में अगर आपको चाहिए, मैंने तो अभी आपसे बात भी नहीं की, मैं तब भी उनसे पूछ के आई थी। मैंने कहा अगर आप कहोगे मैम तो एक हफ्ते में एक दिन का चाहे 10 मिनट का लेक्चर हो बच्चों को, क्योंकि मेरे तो अपना बच्चा कॉलेज जाने लगा है, मैं तो उसको भी चाहती हूँ वो बस एक 10 बार 5 बार मंत्र बोल लेता है, हरे कृष्ण हरे राम वाला, लेकिन वो गीता नहीं पढ़ता। पर मैं चाहती हूँ हर बच्चे को पता होना चाहिए हमारे ग्रंथ के बारे में। बच्चे हमें फॉलो करते हैं, हमें एक्चुअली हम ये बहुत इस बात को सोचते हैं कि हमें बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए, बट बेस्ट ट्रेनिंग बच्चों की जो होती है ना वो बाय एग्जाम्पल होती है। हाँ जी, वो हमें देखेंगे ना कुछ करते हुए तब उन पर ज्यादा असर होगा। हाँ जी, और बिल्कुल। जैसे आजकल के बच्चे, उनको आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। हाँ जी, बेटर ये है कि बी एन एग्जाम्पल, बी देयर आइकन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ट्राई तो कर रहे हैं सर। बिल्कुल, नहीं आप करते रहिए और फर्क महसूस करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए बार बार कहा करता हूँ कि काम हमें अपने ऊपर करना है। बिल्कुल। हाँ, जब हम किसी चीज पे काम करते हैं, अपने ऊपर चेंज लाने की अपने अंदर कोशिश करते हैं, तो ये हमारे बच्चों को भी दिखता है। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा कब जागती है? जब वो दुखों से परेशान हो जाता है, जब वो लाइफ की मिजरीज से परेशान हो जाता है ना? हाँ जी, या आपके जन्म के कर्म हैं। जिसकी अभी अध्यात्म की स्टेज शुरू होनी है ना, उसको तो तभी होगी जब वो उसकी लाइफ की मिजरी जो है वो सोचे भाई यार भगवान के पास चलो, वहीं कुछ मिलेगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बाकी दूसरा जो व्यक्ति है वो होगा कि जिसका पहले लाइफ में कुछ ना कुछ उसका उसने कुछ स्पिरिचुअल लेवल गेन किया हुआ है, वो बिल्कुल दोबारा सर, मैं ऐसे बहुत नजदीक से बहुत पास से मैं कैसे क्लोजली कैसे बंदे को जानती हूँ सर, जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मतलब वो कहता था कि भगवान क्या है, दिमाग में सिर्फ ईगो भरी हुई थी। कुछ उसके साथ सर ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, ड्यू टू सम रीजन उसकी जॉब छूट गई, गलत बिहेवियर के कारण ही, ईगो के कारण। और आज वो बंदा सबसे पहले उठ के भगवान जी का नाम लेता है, जोत जलाता है, अखंड जोत जलती है माता के दिनों में। अब उसकी नौकरी वापस आ गई है जो उसकी वो प्राउड तो अब भी है थोड़ा बहुत, लेकिन चलो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान की तरफ लग गया। बात वही है ना कि जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो इतनी जल्दी नहीं चेंज होते, पर ये कि चेंज तो शुरू हो गया ना आना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो चेंज ही रिक्वायर्ड है। और फिर होता क्या है कि ये चेंज हमारे साइकी पे बहुत काम करते हैं। जब हमें लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, वो जो बात आ रही थी अभी कि तुलसीदास जी ने कहा है कि क्या था, वो एक लाइन थी मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, जाने बिन ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, है ना? कि जब कुछ थोड़ा सा भी मिलता है ना, फिर आदमी को उसमें श्रद्धा अपने आप जाग जाती है। और जब श्रद्धा जाग जाती है फिर उसे लगता है कि नहीं, कुछ और भी हो सकता है। तो वो एक मतलब काउंटर प्रोडक्टिव का उल्टा वर्ड होना चाहिए। काउंटर प्रोडक्टिव तो हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो इस तरह से
जब चीजें थोड़ी सी अच्छे होने लगती हैं तो वो फिर पेस चेंज होने लगती है। और जब आपकी लाइफ में एक चेंज नजर आता है ना, तो दूसरों को फिर कुछ तो लगता है यार ये बंदे में है क्या, है इसकी लाइफ बिल्कुल। जब ऐसा चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो दूसरे, और फिर घर पे तो खास तौर पे जो आपके इमीडिएट हर टाइम आपके साथ रहते हैं, आपके बच्चे हैं चाहे आपका परिवार है, जब उनको हाँ आपके जी, चेंज, आपके अंदर चेंज लगेगा, फिर हाँ जी, वो डाउट एक टाइम आएगा, हो सकता है इमीडिएट आपको ना लगे, लेकिन हाँ एक जी, टाइम हर हाँ व्यक्ति के लिए एक स्टेज सेट है, और वो उसी समय ही उसके अंदर जो चेंज आनी शुरू होगी। हम्म, और आप अपने ऊपर काम करते रहें तो बाकी लोग जो हैं वो बच्चों पे काम करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए तो आपको एक एग्जाम्पल सेट है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। सुनीता बहन जी कुछ कहना चाह रही। सर मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि ये मैंने देखा है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इट मे बी रॉन्ग, कि जब तक हमें कहीं कोई धक्का नहीं लगता या हमें कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, तब तक हम इस रास्ते पे नहीं चलते, क्योंकि बाकी चीजें इतनी अट्रैक्टिव हैं। और जब आपको हर कुछ मिल दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब दिक्कत इन द सेंस की वर्ल्डली सेंस में दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आपको भगवान की तरफ घुसने की, जाने की आपको बिल्कुल वो होता ही नहीं है। दैट इज जस्ट एक पार्ट ऑफ योर लाइफ की बाकी लोग मंदिर जाते हैं, हाँ हमें भी जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उतने में भी उतना भी उनके पास सोचने का टाइम नहीं है। और उनके लिए सिर्फ जो बाकी चीजें हैं वो उनको इतना ऑक्यूपाइड रखती हैं कि इस तरफ उनका जाने का बनता ही नहीं है। जब हम किसी ऐसी सिचुएशंस में पहुंचते हैं कि अब हम क्या करें, मतलब वाली सिचुएशन जब होती है ना, तब हमें ये भगवान का रास्ता दिखता है। शायद वो सिचुएशन हमारे लिए तभी आती है, अनलेस कि कोई बहुत संस्कारी इंसान है, बहुत ही संस्कारी है, कोई पिछले जन्म के इतने संस्कार हैं कि वो उसको इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती है, वो एकदम ही इस रास्ते पे लग जाता है। बट अदरवाइज मैंने देखा, मतलब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक हमें कोई झटका नहीं लगता तब तक हम इस रास्ते पे चलने को उद्यत नहीं होते, मतलब हम चलने की हम सोचते नहीं है। कई बार दीदी ऐसा भी लगता है, ये झटका लगता है ना हमें, जो दुख हमारे ऊपर टूटते हैं और हम भगवान की तरफ, ये भी भगवान करते हैं, क्योंकि वो भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ लगे, वो भगवान हमें अपनी तरफ लाना चाहते हैं। और ये मैंने बहुत बार ये मैंने देखा है। सर मैं भी यही कहने वाली थी कि जैसे तभी वो माँ की उपमा दी जाती है ना, माँ को परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा को भी माँ कहते हैं, कि जैसे हम बच्चों का ये तो नहीं है कि हम उनका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी गुस्सा भी करते हैं और चांटा भी लगाते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ उन्हें सही रास्ते पर लाना ही होता है। ऐसे परमात्मा भी जो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वो हमारे जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए ही हमें। वो परसों मैंने एक पोस्ट भेजी थी, उसमें देखा नहीं, वो प्रहलाद भगवान से क्या कहते हैं, कुंती जी क्या कहते हैं कि मेरे पास हर टाइम विपत्ति डाली रखना, कह रहे विपत्ति से मुक्त, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि मुझे आपकी स्मरण हमेशा बना रहे। तो ये भी भगवान का प्यार है, ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, और छोटी छोटी जैसे आशु बहन कह रही है, बड़ी भी प्यार के कारण ही आती है। तो वो जो जिस योग्य है ना उसे उतनी ही मुश्किल में डालता है। आप ये देखिए कि आप 10th का एग्जाम देते हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ और है, 12th का कुछ और है, बीए का कुछ और, मास्टरी का कुछ और, फिर आप आईएएस में बैठते हो कुछ और है। तो आपका जितना बड़ा दुख आ रहा है उतना बड़ा टेस्ट हो रहा है। तो ये भगवान जी जिसका जितना सामर्थ्य है उसी हिसाब से उसे दुख देते हैं। तो इसलिए
दुखों को लेके परेशान ना हुआ, कोई भी किसी की भी बात हो। हाँ, मैं जब कुछ इस तरह की बात होती है, मैं एक ही बात कहता हूँ, पर्सनल व्यू है मेरा, गॉड नोस, कि भगवान जी आपने दुख दिया कोई बात नहीं, पर मुझे स्ट्रेंथ दो इसे सहने की, बस। इससे ज्यादा मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरा दुख तो दूर करो। मैं ये कहता हूँ कि बस ठीक है, ये मेरे किसी न किसी पाप कर्म का नतीजा आ गया, मोस्ट वेलकम, पर मुझे स्ट्रेंथ तो आप ही दोगे। तो ये मेरा एटीट्यूड है। बट ये मैं जानता हूँ, और आप एक चीज देखिए कि आपके ऊपर जब भी कोई दुख आता है और आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद यू जस्ट ऑब्जर्व योर स्टेट ऑफ माइंड। ये स्वामी राम सूरदास जी ने लिखा है कि जब भी आप किसी दुख से बाहर आते हो, आप प्योरीफाई होके आते हो। उसका कारण यही है कि आपका जो दुखों का गठरी है, पाप की गठरी, आपके ऊपर जब दुख आया तो आपके पाप की गठरी कम हुई है, आप भार मुक्त हुए हो, इसलिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी हुई है। तो इसलिए दुखों का स्वागत करना चाहिए। हालांकि हम सोचते उल्टा है इससे, हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन, व्हाई मी। तो फिर वो जो हरदीप जी ने कहा था वो भी श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो आपने आज पोस्ट भी वही डाली थी कि कुछ भी पाप कर्म हुए या कुछ भी मतलब कि जो फीलिंग होती है उससे बाहर आने का उसने जो रास्ता बताया है कि अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर ज्ञान की तरफ मार्ग पर चल पड़ेंगे तो एक क्षण लगेगा उनसे हमें मुक्त होने में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चले समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसको समझा सर से, इस अध्याय को, और उसके बाद डिस्कशन में भी सबने अपने विचार रखे और जो भी सीखा आज हमने वो भी एक बार पुनः उसको रिवाइज किया। अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे 5वें अध्याय की ओर। और भी जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज अपने आसपास या अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर इन्फॉर्म करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, इसका लाभ ले सके। थैंक यू एवरीवन। सब लोग समय पर पहुंचा करें ताकि हम टाइमली इसको समाप्त कर सकें। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। वो पूछ लो आप, 6:30 6:15 कह रहे थे।